बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाए बीफ कढ़ाई की एक नहायत मुनफरिद, बड़ी आसान और बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी जो यकीनन आपको आएगी बहुत ही पसंद। चंद घर के इंग्रेडिएंट से बनने वाली लजीज सी बीफ कढ़ाई। सबसे पहले चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो जनाब ले लिया है हमने बीफ कढ़ाई कट में, तकरीबन हाफ़ kg ये गोश्त है और इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कटवा लिया हुआ है। गोश्त बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जब भी कढ़ाई के लिए गोश्त लें तो उसकी क्वालिटी को ज़रूर चेक कीजिए। प्याज 2 बड़े साइज़ के हमने ले लिए, 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए। इन सब को हमने रफली काट लिया है। टमाटर को सिर्फ 2 हिस्सों में हमने काटा है और 6 से 8 लहसुन के जवे हमने साबुत ले लिए हैं। इसके साथ साथ हमारे पास मौजूद है ये अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। अदरक और हरी मिर्चों को बहुत ही बारीक चॉप कर लिया हुआ है हमने। और इसके साथ जनाब हमारे पास खड़े मसालों में क्या है, 2 तेज़पात हैं, 5 अदद लौंग हैं, 3 बड़ी इलायची और एक छोटा सा पीस हमारे पास दारचीनी का है। तो जनाब ये तमाम मसाले इस कढ़ाई के जायके और खुशबू में इजाफ़ा करेंगे। साथ ही हमने ले लिए हैं अपने ड्राई मसाला जात। इनमें हमारे पास है नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने सुर्ख मिर्च ली है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, आधा टीस्पून हल्दी और 1 ही टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा पाउडर, जो कि कढ़ाई की खुशबू को बहुत बढ़ाता है। तो जनाब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बाद हम चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ, लेकिन पहले गार्निशिंग के बारे में बता दें। गार्निशिंग के लिए हमने जूलियन कटी अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, कुछ लंबाई में कटी हरी मिर्चें और थोड़ी सी हरी मिर्चों को हमने वैसे कट करके रख लिया हुआ है। तो जनाब इन इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाने की तरफ चलते हैं अपनी मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई। प्रेशर कुकर में हम ऐड कर लेते हैं अपने बीफ को और इस बीफ के साथ हम 2 गिलास पानी जो है वो ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। 2 गिलास पानी में आम तौर पर बड़े आराम से बीफ जो है वो गल जाता है, लेकिन अगर आपको महसूस हो कि आपका बीफ थोड़ा हार्ड है तो आप 2 से 2.5 गिलास पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अपने प्याज, टमाटर और साबुत लहसुन जो हमने कट करके रखा था, इन सब को हम कर देते हैं ऐड अपने प्रेशर कुकर में और पूरे 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुक करेंगे हम खड़े मसाले ऐड करने के बाद। ये देखिए अपने खड़े मसाले भी हमने इसमें ऐड कर दिए हुए हैं और अब हम इसको प्रेशर कुक होने के लिए रखते हैं पूरे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हम जाके देखेंगे कि हमारा गोश्त अगर पूरी तरह से गल चुका हुआ है तो फिर जो है हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। एक इंग्रेडिएंट जो हम पहले आपको दिखा नहीं सके वो 1 कप भरकर गाढ़ा दही है, जिसे हमने यहाँ पे रख लिया है। ये घर का दही है जो कि तुर्श नहीं होता, खट्टा नहीं होता। खट्टे दही से आपकी कढ़ाई का टेस्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो जनाब ये देखिए 20 मिनट के बाद जब हमने देखा थोड़ा सा पानी मौजूद है, लेकिन हमारा गोश्त, टमाटर, प्याज गल चुके हैं। टमाटर के छिलकों को आराम से आप यहाँ से अलहदा कर सकते हैं। देखिए गोश्त जो है वो बिल्कुल गलने के करीब है, बहुत कम इसमें गलने की कसर बाकी है। जो हम इसका पानी खुश्क करेंगे तो बाकी भी ये गोश्त का जो गलने की कसर है वो पूरी हो जाएगी और बाकी भुनाई में हम इसको जो है वो गला लेंगे। तो जनाब ये सारा गला हुआ गोश्त, प्याज, टमाटर हमने ऐड कर दिया अपनी कढ़ाई में और इसमें 1 कप के बराबर हमने घी शामिल कर दिया है। कढ़ाई हमेशा घी में ही अच्छी तैयार होती है, हम इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते। अब इस घी में ऐड कर दिए हमने अपने जो ड्राई मसाले थे, पाउडर मसाले, वो सारे। अब जनाब आपका असल काम शुरू हुआ कि आपने बड़ी तवज्जो, एहतियात और प्यार के साथ करनी है इसकी भुनाई, कम से कम 10 मिनट। कढ़ाई के टेस्ट का बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो है मसालों की सही मिक़दार के अलावा इसकी भुनाई पर है। इस स्टेज पर आपने अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट कर देना है ऐड और इसको भूनते जाना है। तो जनाब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे है रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने दही को अच्छी तरह फेंटा, चूल्हे को थोड़ा सा आहिस्ता आंच को किया और दही को कर दिया इसके अंदर ऐड और मज़ीद इसकी करेंगे भुनाई। ये देखिए ऑयल जो है वो बाहर आना शुरू हो गया है बड़े अच्छे तरीके से। और जनाब अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये 4 टेबलस्पून के करीब हमारे पास घर की बलाई रखी है। ये बलाई भी हम इस कढ़ाई के अंदर कर रहे हैं ऐड।
ये देखिए मलाई के साथ कुछ दूध भी है जो हमने इसमें ऐड कर दिया। ये दूध और मलाई बड़ा क्रीमी और ज़बरदस्त फ्लेवर और टेक्सचर देगी आपकी कढ़ाई को। और ये ख़ास टिप है कढ़ाई के लिए, आप इसमें जब क्रीम और मलाई ऐड करेंगे तो इसके फ्लेवर जो है वो बेतहाशा बढ़ जाएगा और आपको बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा जायका मिलेगा। तो जनाब इसका मलाई का, दही का टोटल पानी हमें कर देना है खुश्क। इस कढ़ाई की ख़ास बात ये है कि इसमें बहुत अच्छी ग्रेवी भी आपको मिलती है। ये बिल्कुल ड्राई नहीं होती है और चपाती नान के साथ खाने में आपको बहुत ही मज़ा देती है। देखिए कितनी दानेदार और ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छी तरह से हमारा गल चुका हुआ है। मामूली दबाव से ही बोटियाँ जो है वो टूट रही हैं और घी जो है बाहर आ चुका है मसाले से। बहुत लजीज और इंतहाई खुशबूदार कढ़ाई जो है वो हमारी तैयार हो रही है। तो जनाब देखिए इसके बाद हम इसके लिए एंड पे सिर्फ 2 मज़ीद मसाले ऐड करेंगे जिससे इसके फ्लेवर में होगा इजाफ़ा। 1/2 टीस्पून हम काली मिर्च ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून जो है घर का पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। तो जनाब तैयार हो गई हमारी ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई, बनाने में आसान, खाने में नहायत मज़ेदार, खुशबूदार और लजीज। तो जनाब इसको तैयार करने के बाद बारी आती है गार्निशिंग की। गार्निश कर सकते हैं आप इसको जूलियन कटी हुई अदरक के साथ, हरी मिर्चों के साथ और हरा धनिया इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हरा धनिया, हरी मिर्चें कर दी हमने इसके अंदर ऐड और अदरक ऐड करने के बाद सर्विंग के लिए तैयार हो जाएगी हमारी ये यमी और ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई, जिसे आप जब तैयार करेंगे तो आपके घर वाले, आपके मेहमान बेहद खुशी के साथ और मज़े के साथ इसको करेंगे एंजॉय। हम आपको सर्व करके दिखाते हैं अपनी अच्छी सी डिश। तो जनाब इसी दौरान आप लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये आपका प्यार और मोहब्बत है, आपकी सपोर्ट है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का भी ज़रूर करेंगे हम इंतज़ार। उम्मीद है आप अपनी दुआओं में रखेंगे हमें याद। अल्लाह हाफिज़।